हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 9 का गणित में पिछले आयतन चैप्टर का प्रश्न नंबर 11.2 का प्रश्न 4 सॉल्व करके समझाऊंगा, ठीक है। और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप वीडियो पर नहीं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहली आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे, ठीक है। प्रश्न 4 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि इस वीडियो का पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का लक्ष्य पकड़ से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए प्रश्न 4 क्या कह रहा है। एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है। इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ प्रश्न में आपका कहा गया है कि एक गोलाकार गुब्बारा है जिसमें आप हवा भर रहे हैं। जब हवा आप भरते हैं तो उसका त्रिज्या जो 7 सेंटीमीटर था वो बढ़कर कितना हो जाता है, 14 सेंटीमीटर हो जाता है, ठीक है। इन दोनों स्थितियों में क्या करना है, गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे हल हल लिखेंगे क्या, स्थिति स्थिति एक में, ठीक है। स्थिति एक में देखिए क्या था, आपका त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। लिखिए त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर, ठीक है। 7 सेंटीमीटर आपका था, ठीक है। अब स्थिति टू में, चलिए स्थिति टू में यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। स्थिति दो में, स्थिति दो में देखिए आपका त्रिज्या कितना, 14 सेंटीमीटर हो जाता है। देता हूँ, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ त्रिज्या बराबर कितना, 14 सेंटीमीटर हो जाता है स्थिति टू में, ठीक है। देखिए 14 सेंटीमीटर कहने का अर्थ है आपका, देखिए जैसे मान लीजिए ए एक आपका गुब्बारा है 7 सेंटीमीटर वाला, ठीक है। मान लीजिए ये आपका एक 7 सेंटीमीटर वाला गुब्बारा है, ठीक है। आर बराबर आपका 7 है, ठीक है, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इस गुब्बारे पर जैसे ये हवा भरते आप, एक गुब्बारा फूल कर क्या हो जाता है, देखिए एक गुब्बारा फूल कर आपका देखिए इस प्रकार का हो जाता है, ठीक है। माने 14 सेंटीमीटर का हो जाता है, ठीक है। 14 सेंटीमीटर का हो जाता है, ठीक है। मतलब ये आपका 14 सेंटीमीटर हो जाता है आर बराबर, ठीक है। माने एक गुब्बारा जैसे अब इस पर हवा भरते हैं 7 सेंटीमीटर का, ये फूल कर आपका 14 सेंटीमीटर हो जाता है, ठीक है। तो बस इन दोनों स्थितियों में आपका क्या करना है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का क्या करना है, आपका अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं। तो देखिए पहली स्थिति में हम लोग ज्ञात करते हैं, यहाँ से मैं लाइन टान लेता हूँ आपका, ठीक है, लंबा। चलिए दोनों स्थिति में अलग अलग ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो लिखते इसीलिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर का स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो देखिए 4 लिख दीजिए। पाई का मान आपका होता है कितना, 22/7, ठीक है, क्योंकि कोई और मान दिया नहीं गया पाई का, ठीक है। और आर आपका कितना, देखिए यहाँ 7 है, तो यहाँ लिख दीजिए 7, ठीक है, ठीक है। अब ये 7 7 आपका काट दीजिए, तो बच्चा क्या, 4 × 22, ये आप लिख दीजिए, ठीक है। और यहीं तक लिख के छोड़ दीजिए, ठीक है। इसको आप सेंटीमीटर क्षेत्रफल निकालिए, स्क्वायर लिख दिए, ठीक है। यहाँ इसलिए लिख के छोड़ दिए क्योंकि आप जब इसका अनुपात निकालिएगा इन दोनों कंडीशनों में, तो आप वहाँ कटेगा आपका, ठीक है, मान इसीलिए। अब इसमें निकालिएगा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले, ठीक है। ये देखिए इसको हम छोटा आर से नोट कर देते हैं, और यहाँ में बड़ा आर से इसको सूचित कर देता हूँ, ठीक है, इसकी त्रिज्या को, ठीक है। चलिए ठीक है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला आपका होता है पाई 4 पाई आर का, बड़ा आर है ना, ठीक है, बड़ा आर का स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो यहाँ लिख दीजिए 4 पाई 22/7, ठीक है। और बड़ा आर आपका कितना, 14 × 14, चलिए तो 2 7 दूनी 14, ठीक है। तो जो बचा उसको लिख दीजिए 4 × 22 × 2 × 14, चलिए यहाँ लिख दीजिए सेंटीमीटर पे सवाल, सेंटीमीटर लिख दीजिए, और यहाँ पर क्षेत्रफल निकालिए, स्क्वायर लिख दीजिए, ठीक है। अब चलिए इन दोनों स्थितियों में मैं क्या करूँगा, इनका अनुपात निकालूंगा, ठीक है। तो चलिए मैं यही अनुपात निकाल देता हूँ, इसीलिए अनुपात बराबर
अनुपात बराबर क्या हो जाएगा इसका 4 गुना 22 बट इसका क्या है 4 गुना 22 गुना 2 गुना 14। ठीक है चलिए काटते हैं देखिए 4 4 कट जाएगा 22 22 कट जाएगा देखिए यहाँ और 7 होगा ठीक है 7 का स्क्वायर है ना तो 7 हो जाएगा ठीक है तो यहाँ लिख देते हैं हमें 7 चलिए ठीक है 7 ठीक है तो ये आपका 7 एकम 7 7 दूनी 14 तो देखिए ऊपर आपका कुछ नहीं बचा सब कट गया यानी 1 बचा और नीचे आपका क्या बचा 2 दूनी 4 4 बचा ठीक है तो ये इसको अनुपात आप कैसे लिखिएगा देखिए ऊपर वालों को ऐसे लिख दीजिएगा 1 फिर यहाँ 2 बिंदु दीजिएगा 4 को इधर लिख दीजिएगा ये हो गया आपका अनुपात ठीक है तो आप लास्ट में लिख सकते हैं अतः अतः दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात लिख दीजिए दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर 1:4 है ठीक है 1:4 ठीक है भी लिख दीजिए है यही आपका हो जाएगा आंसर ठीक है तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा ठीक है यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं और यदि आपने इससे पिछले यदि का वीडियो नहीं देखा तो हमने डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं ठीक है तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ धन्यवाद।